परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको अपने आशीषों से परिपूर्ण करें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बड़ी दया के कारण ये साल में पूरा 5 महीना अपना आपकी पुत्र की नाई आपको संभाल कर लेकर आया है और अपने आपको आपके चित्र को अपने हथेली पर गोद रखा है। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रिय। इस साल में पिछले महीनों में देखें बहुत सारे परेशानी हैं, बीमार हैं, तकलीफ है, कोरोना है, भूकंप है और तूफान है, और भी बारिश है, गर्मी है। सोच के देखें और काम नहीं है, घर ही पे बैठे रहते हैं। कैसे कैसे कितना कभी हमारे जिंदगी में इतना सारे परेशानी का हम एक साथ इकट्ठा हम अनुभव नहीं किए, है ना। कभी कभी हमारे परिवार के अंदर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हम रहते हैं, बड़ी भारी समस्या। फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला है ना, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। आपका अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आपको संभाला अपना के पुत्र गिनाए और आज के दिन देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। पूरा 5 महीना संभाला हुआ परमेश्वर आने वाले कल से एक नया महीना में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर उसी में भी आशीष देगा। आप आशा में रखिए, उम्मीद में रखिए, चिंता नहीं कीजिए। अभी तक संभाला हुआ परमेश्वर आगे भी संभालेगा। मैं छोटी सी एक बात बताकर फिर आज का संदेश को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप एक बहुत बड़ा भारी कर्जा में पड़ गए या तो कुछ ऐसे कुछ सजा आपको मिल गया जो आप उसको चुका नहीं सकते, है ना, आपका बस की है ही नहीं, और ऐसे एक स्थिति पर है लेकिन आप ही को ही चुकाना है, ऐसे एक सजा मिल गई या तो कर्जा में हो गया समझ लीजिए। और छोटी आपके समझने के लिए मैं 1 करोड़ रुपए आप कर्जा में बढ़ गए। 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ कितना 100 लाख रुपए। और कोई आ रहा है, आपने किसी से मांगा भी नहीं, किसी से आप मांगा भी नहीं। मेरे वजह से ये मेरा ये कर्जा छुड़ाना करेगी, या तो एक बारी आपके ऊपर सजा आ गया, दंड है, आपको मरना है, आपकी मृत्यु की सजा मिल गया, ठीक है। हम मृत्यु के डरते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे प्रिय बात में 100 लाख रुपए कर्जा में पड़ गया। आपने किसी से मांगा नहीं, आप झेल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं है। अच्छा ना, एक व्यक्ति आया आपके पास, वो आपसे प्यार करके तुम्हारा सारे कर्ज मैं चुका दूंगा, तुम आजाद हो जाओ। आपको कैसे लगेगा? आपने मांगा नहीं, वो खुद ढूंढ कर आके आपको उस कर्जा का अपने ऊपर लेकर आपको आजाद कर लिया। आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर उस मृत्यु की सजा आपके बदले मैं मरूंगा, तुम आजाद जाओ, आजाद रहो, अपना परिवार को संभालो, अपनी जिंदगी संभालो करके बोलेंगे तो हम कैसे अच्छा रहेगा ना। 1 करोड़ रुपए कर्ज, ठीक है। अभी आपको दोबारा 1 रुपए की जरूरत पड़ गई। कितना है? 1 रुपए की जरूरत पड़ गया आपको। और हाँ, जिन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए क्षमा का मतलब मदद किया, क्षमा नहीं किया, मदद किया, उनके पास जाकर मांगने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं देगा या नहीं देगा, है ना, है ना। ये कैसे आपको लग रहा है? 1 करोड़ रुपए आप बिना मांगते आकर आपको दिया हुआ बंदा से क्या आप 1 रुपए मांगने के लिए जाओगे? फिर ये देगा या नहीं देगा करके सोचने के क्या? 1 करोड़ रुपए दे सकते तो क्या वो 1 रुपए नहीं दे सकते? 1 रुपए उनके लिए बड़ी भारी चीज है? बिल्कुल नहीं है ना मेरे प्रिय। अब मैं बता रहा हूं, मेरे लिए और आपके लिए जो हम कभी नहीं चुका पाएंगे उस दंड का आ गया, जो हमारे पाप और अधर्म का, मृत्यु का सजा, उन चीजों को जहां हम मरने थे, हम मरने की जगह पर हमारे पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। जहां हम मरने उस जगह पर वो मरकर हमें बचाया, जीवन दिया। अभी आपकी जीवन की जरूरत, जो खाने का या पीने का या रहने का, इस दुनिया में जीने का, आपकी जो जो जरूरत है, समझ लेना वो 1 रुपए के जैसा है उनके लिए। उनसे आप प्रार्थना करके मांगोगे, क्या वो नहीं देगा? क्या सोच के देखें। 1 करोड़ रुपए जो बंदा दे सकता है,
उन्हीं से 1 रुपए मांगने से नहीं देगा क्या? उनके लिए बिल्कुल हल्की सी बात है ना? आइए वचन गौरव हम जाएं, इन बातों को थोड़ा सोच लीजिए। आज का संदेश को आप समझने के लिए मैं ये बात बताएं, प्रभु आपका आशीष दें। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 32 पढ़ें। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? ठीक है, पर बहुत अच्छा प्रश्न पवित्र शास्त्र हमसे पूछ रहे। जिन्होंने अपना निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं छोड़ा, फिर उन पुत्र को दे दिया, तो उनके साथ फिर क्यों नहीं देगा जो आप उनसे मांग रहे हैं? जो आप इस संसार के लिए खाना पीना रहने का या सुख जीवन के लिए आप जो कुछ आप मांगते हैं प्रार्थना करके, मेरे प्रिय, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है जो आप इस संसार में मांगते हैं। क्योंकि आकाश और पृथ्वी सारे संसार और इसमें जो भी भरी हुई चीज, सोना चांदी पैसा धन दौलत, सब कुछ उन्हीं का है ना? सोच के देखें, आप आपके लिए उन्होंने अपने आप का बलिदान किया हुआ था, आप उनसे जो मांग रहे वो क्यों नहीं देगा? काफी लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं है ना, इस बातों का समझता नहीं है। मेरे लिए कोई बंदा अपना जान दे सकता है और उन्हीं से मैं 10 रुपए मांगने से या कुछ चीज मेरे जीवन की जरूरत मांगने से नहीं देगा क्या? साइकिल मांग रहा नहीं देगा क्या? हाँ, या बाइक मांग रहे हैं, या गाड़ी मांग रहे हैं, या घर मांग रहे हैं, या अच्छा खाना 3 टाइम खाना मांग रहे हैं, या अच्छा कपड़ा मांग रहे हैं, या जीवन साथी मांग रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं, या चंगाई मांग रहे हैं, या छुटकारा मांग रहे हैं, कर्जा से मुक्त मांग रहे हैं, नहीं देगा क्या? सोच देखिए, वचन में लिखा है मत्ती 7 का 9 से 11 पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे? देखिए, 1 मिनट हम यहाँ रखें। हम हमेशा हमारे बच्चों का भला करने के लिए सोचते हैं, मैं तो ऐसे है, मेरा बच्चों का अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा बच्चों का अच्छी जगह पर शादी करवाऊंगा, अच्छा कंपनी में नौकरी लगवा दूंगा, बच्चों का अच्छा रहने के लिए हम बहुत कुछ प्लान करते हैं। लेकिन इस मसीह क्या बोलते हैं, पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? यहाँ पर देखिए और पढ़े लूका 11 का 11 से 13। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? देखिए, यहाँ पर देखिए, तुम्हें से ऐसे कौन मनुष्य है जो तुमसे मांगते हैं अपने पुत्र को या अपने बच्चों को, अगर वो रोटी मांगे क्या आप पत्थर दोगे? या यदि वो मच्छी मांगे क्या आप उनका सांप दोगे? अगर वो अंडा मांगे क्या आप उसको बिच्छू दोगे? जितने भी बुरे से बुरे पिता होते भी हम अपने बच्चों को हम यही चाहते हैं, अच्छा भलाई करना चाहते हैं ना। कभी हम नहीं देंगे, इतना कठोर मनुष्य हम नहीं है। हम अपने आप को कैसे भी, कितने भी बुरा हो, कंगाल गरीब, कितने भी बुरी आदत स्वभाव चाल चलन वाला बंदा हो, फिर भी अपने बच्चों का क्या करेगा? अच्छा ही करने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ पर परमेश्वर 2 बातें कह रहे हैं मेरे प्रिय। वो हमारा स्वर्ग के पिता है, मैं और आप उनके बच्चे हैं। अगर आज आपके पिताजी हैं या नहीं है, या माताजी हैं या नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए एक स्वर्ग के पिता है। काफी लोग सोचते हैं मेरा पिता होगा तो मेरे साथ ऐसे करेगा, अच्छा करेगा। हाँ, मैं आज मेरा पिताजी नहीं है या तो मेरा माताजी नहीं, कोई बात नहीं। माता पिता है या नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ना तो भी कोई बात नहीं। काफी लोगों के पास माता पिता होते हैं, फिर भी बच्चों का मन की इच्छा पूरा नहीं कर पाते। लेकिन माता पिता हो या ना हो, लेकिन हम सबके लिए एक पिता है, वो स्वर्ग के पिता है, वो परमेश्वर है। वो हमारी जरूरतों पूरा करते हैं। यहाँ 2 बातें, मतलब 2 बातें क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन बातों जो संसार में हम जीने के जो जरूरत है, हमारे क्या क्या जरूरत है, खाना पीना रहना है ना। मतलब इसी में सब कुछ आ जाता है, नौकरी पढ़ाई मकान दुकान सब कुछ हो जाता है ना। और इसलिए खाने पीने की। दूसरा पवित्र आत्मा, मतलब अच्छी चाल चलने के लिए पवित्र आत्मा।
ठीक है, हम अच्छी चाल चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई होना चाहिए, क्योंकि हमें चलाने वाले बुरा दोस्त या बुरे अगुवाई या बुरा लोग हमें चलाने वाला होगा तो फिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा में अच्छी बुरी बातों को सिखाते हैं, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। इसलिए जो परमेश्वर से मांगते हैं, अभी तक आप पवित्र आत्मा की अभिषेक या वरदान नहीं पाया होगा तो आप परमेश्वर से मांग लीजिए, जरूर आपको देगा। देखिए, संसारिक चीज को भी और पवित्र आत्मा की आशीषों को भी ये हमें केवल पृथ्वी से नहीं अनंत जीवन तक हमें लायक बनाते हैं। ये सारी चीज परमेश्वर हमें मांगता है। हम बुरे होते, अपने बच्चों का हम अच्छा भला करना चाहते तो स्वर्ग के पिता अच्छा है ना, वो जो कुछ आप मांगते हैं उससे अच्छी चीज वो हमें देगा। मेरे प्रिय, क्यों देगा? क्योंकि मत्ती 6:8 पढ़े, 8 और 31-32। इसलिए तुम उनके समान ना बोलो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उनके समान मत करो, मतलब कुछ लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और पिता परमेश्वर करके नहीं मानते, जो यीशु को नहीं जानते हैं, वही लोग इन चीजों के लिए ढूंढते रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। पढ़िए 31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर आपके पिता, आपके स्वर्ग के पिता मतलब यीशु मसीह आपका पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होगा, तो अगर आप यीशु मसीह के जाना होगा तो आप खाने पीने के, रहने की चीजों के लिए या पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आप तड़पेंगे नहीं, क्योंकि वो सब अन्य जातियां ढूंढते, क्योंकि जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना पिता परमेश्वर मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके नहीं मानते, वही लोग ढूंढते हैं, वो परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखे तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानते, तो मांगने से पहले वो जानते हैं तुम्हारा ये सारे चीजें तुम्हारे लिए आवश्यकता करके। मेरे प्रिय, एक माँ बाप जानते हैं अपने बच्चों को कब क्या करना करके, कब उनको खिलाना पिलाना, कब उनको स्कूल भेजना है, कब उनको नौकरी में भेजना है, कब उनको शादी करवाना है, कब उनके लिए अच्छा भलाई करना करेगा। हर माता पिता जानते हैं अपने बच्चों की जरूरतें। अगर हम बुरे होते हुए हम अपने बच्चों की जरूरत हम जान सकते हैं और भलाई करना समझ सकते हैं, तो जानते हैं तो क्या हमारा स्वर्ग के पिता जिन्होंने हमारे लिए, हमने मांगा नहीं, हमें पाप के दंडों से हमें बचाने के लिए खुद आकर हमसे प्रेम करके अपने आप का बलिदान किया है, आप उनसे जो मांग रहे हो वो क्यों नहीं देगा? वही लोग ढूंढते हैं कौन मेरा मदद करेगा, कौन मुझे सहायता करेगा, कहाँ जाकर मेरे जरूरत मैं पूरा करूं करके हजार लाख करोड़ दरवाजा खटखटाते हैं, मुझे मदद करो मदद करा करे। लेकिन हमारे लिए एक ही नाम है मेरे प्रिय, यीशु का नाम है। मेरे सहायता कहाँ से आएगा? अन्य जाति ढूंढते हैं, हजार करोड़ जगह जाकर ढूंढते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते यीशु को। लेकिन यीशु को जानने वाला क्या बोलेगा? मेरा सहायता कहाँ से आएगा? मेरा सहायता जो आकाश और पृथ्वी का करता है उन्हीं को ओर से आएगा, मैं उन्हीं से मांगूंगा, मुझे देगा। पवित्र शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम मांगने से पहले वो जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। फिर भी हम क्या करते हैं? बेवकूफ बनकर हम ढूंढते रहते हैं, चिंता करते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लॉकडाउन में देख लीजिए, 2 महीना आप घर पर बैठा है, क्या परमेश्वर ये टाइम में मुझे प्रभु ने भूखा मरका करके क्या आप बोल सकते हैं? आपकी नौकरी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, किसी को कोई भी नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने आपको खिलाया पिलाया पहनाया, अच्छे चंगा करके रखा है, परमेश्वर आपको संभाल के रखा है। सोच के देख लीजिए, फिर भी आप क्यों चिंता करते हैं? अभी तक आपने सोचा मेरा मेहनत से मैं परिवार चला रहा हूँ, अभी तक आपका मेहनत बेकार हो गई, आप खाली बैठा हुआ है। फिर भी परमेश्वर आपका, आपके परिवार का, आपके जीवन साथी बच्चों सबको संभाल रहे हैं, माता पिता को भी संभाल रहे हैं। सोच के देखिए, ये जो यीशु मसीह के नहीं जानता हूँ उन्हीं लोगों को चिंता है क्या कहें क्या है। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपके क्या करके रखा है? परमेश्वर आप जानते हैं हमारे जरूरत क्या है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों उन पर नाम पर विश्वास किया, पढ़िए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखिए यहाँ पर देखिए, जितने ने उनका ग्रहण किया, मतलब जिनको यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पिता परमेश्वर करके माना, उनको परमेश्वर एक अधिकार दे रखा है, परमेश्वर की संतान, है ना। और आगे पढ़िए, रोमी 8:14-15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखिए पवित्र आत्मा का वरदान, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से अगुवाई प्राप्त करके हम चलते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें अपना संतान कहलाते हैं, है ना, अब्बा पिता कहकर हमें बुलाने का हक दे रखा, अधिकार दे रखा है। मेरे प्रिय, हम किसी को जाकर मेरा पिताजी करके नहीं पुकारेंगे ना, अपना पिता को पुकारोगे ना, वैसे अधिकार सूर्य के पिता। जो यीशु मसीह का अपना विश्वास नहीं किया, जो उनका अपना पिता परमेश्वर करके नहीं मानते हैं, वो हजारों लाखों करोड़ों का गिनती में जाकर खटखटाते हैं, हाँ मेरा मदद करो करके। लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें देखने वाले परमेश्वर, हमसे बात करने वाले परमेश्वर, हमें अपना संतान बनाया वह सूर्य के पिता परमेश्वर, वो कहता है वो सब कुछ हमें देता है। मेरे प्रिय, आपके लिए हमारे लिए अपना जान दे दिया, तो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया था, अपने निज पुत्र को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, तो फिर क्यों क्या नहीं देगा जो आप मांग रहे हो उनसे? सोच के देखें ना, आप सोचोगे अपना आप को शर्म करोगे मेरे प्रिय। इसलिए विश्वास रखिए, जो भी आप मांगते हैं, हाँ, आप मांगने से पहले किस चीज के लिए आप दुआ करने के लिए जा रहे हैं, वो प्रार्थना करने से पहले वो जानते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ मांगने के लिए आया है, मैं उनको दूंगा। लेकिन आपको विश्वास होना है, चिंता ना करें। चिंता करने वाले परमेश्वर से कुछ मांगेंगे करके सोचिए मत। चिंता करने वाले, शक करने वाले, परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा करके ना सोचें। याकूब का पहला अध्याय पर अच्छी तरह लिखा है। इसलिए विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बेटा बनाया, परमेश्वर ने आपको बेटी बनाया, पुत्र स्वीकार की आत्मा दे रखा है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप कैसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास करना करके आपको सिखाते हैं, सही कौन सा गलत कौन सा वो सिखाते हैं, अच्छे बुरे जानते हैं, सिखाते हैं। वो हम बुरे होते हैं, हम अपने बच्चों का भला करना चाहते जानते, तो हमारे सूर्य के पिता क्यों नहीं देगा, हमें भला नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। उस आशा में उनके साथ विश्वास करके आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, और वचन के अनुसार प्रभु एफेसियों प्रभु 3 के 20 में लिखा है, पिता हम मांगने से ज्यादा जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा करने वाला परमेश्वर करके हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमारे स्वर्ग के पिता हमारे पाप और अधर्म के कारण जो मृत्यु का दंड, नरक का सजा मिलना था, उसको आपने अपने ऊपर लेकर हमें आजाद किया। तो हम इस संसार में थोड़े समय के लिए रहेंगे, इस संसार की आवश्यकताओं के लिए हम क्यों चिंता करना, परमेश्वर आप पूरा करोगे पिता। हम विश्वास करके प्राप्त करना परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब कुछ, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपके आत्मा के अगुवाई पर चलते हैं, उनके लिए आप सब कुछ कर चुके परमेश्वर। जो अन्य जाति जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और स्वर्ग के पिता करके अपनाया नहीं है, वो चिंता करते हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन हमें ऐसे भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखा परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय पर आपने करके दिखा रहे पिता। हम विश्वास करने वाले समझदार बनने के लिए मदद करें, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा अगुवाई करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अपने आप को सोच के देख ले, बड़ा चीज उन्होंने दे दिया जो आप नहीं कर पाते। जो कुछ मांगते हैं उनके लिए हल्की सी बात, वो क्यों नहीं देगा? वचन पूछते हैं रोमी 8 के 32 में, इसका आपका जवाब क्या है? आप अपने आप को सोच के देखिए। प्रभु में आगे बढ़े, यीशु को ये मत सोचें और कहीं का बाहर का है, वो आपके स्वर्ग के पिता, एक ही पिता, वही आपके स्वर्ग के पिता। आपके माता पिता छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, या कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका बस की ना हो सकते, लेकिन स्वर्ग के पिता परमेश्वर आपको सब कुछ पूरा करें। विश्वास करें, परमेश्वर आपका आशीष। आमीन। जय मसीह।